हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक हमने हम कहाँ के सच्चे थे में देखा कि किस तरह से जो है ना महरीन जो वो साइन करती है ना पेपर, उसके बाद जो उसकी दिमागी हालत हो जाती है। वो देखती है कि मिशेल उसके पास आई है और आके उससे बोलती है कि कितनी बेशरम हो तुम, इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं मरती। इतना आसान है मरना, मतलब उसको बोल रही है कि आसान है मरना। और फिर उसको आइडियाज़ दे रही है कि वो किस किस तरह से मर सकती है। मैरीन उसे मतलब कहती है कैसे, तो बोलती है कि पंखे पे लटक के मर जाओ, या छत से कूद के मर जाओ, या फिर जो है ना ऐसा करो जहर खा लो, स्लीपिंग पिल्स खा लो। तो इस तरह के बहुत से आइडिया देती है। फिर बोलती है ऐसा करो तेज़ाब पी लो। और साथ साथ उसे बोलती भी है कि अच्छा डर रही हो, अच्छा बाहर जाने मुश्किल है, तकलीफ होती है, मतलब सारी आइडियाज़ भी दे रही है। इस तरह से मतलब महरीन का दिमाग इस तरह से वर्क कर रहा है कि मिशेल उसको ये सब कुछ बोल रही है। और फिर जो है ना उसको बोलती तेज़ाब पी लो। तो वो जो है ना वो इतने ज़्यादा उस सोच में होती है, और ये इसकी खुद की सोच है। मिशेल आ रही है, कह रही है मर जाती हूँ, सारा कुछ जो उसके दिमाग में चल रहा है। और इतना ज़्यादा उसके उसकी उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अस्वद जो है उसको इतना टॉर्चर कर रहा है। एक तो पूरी ज़िंदगी वो लड़की ने जैसे गुजारी है वो तो एक अलग ही कहानी है कि हर वक्त उसको दबाया गया है, उसको जताया गया है, बताया गया है, इस तरह से ही सारा उसका गुजरा है। और अब जब उसको एक ज़िंदगी मिल सकती थी अच्छी, वहाँ भी अस्वद ने उससे वो सब कुछ छीन लिया और उसको कितना कितना दबाया है, उसको मुजरिम बनाने तक वो तुला रहा, इतना मेंटली टॉर्चर किया है उसे। तो वो जो है वो चली जाती है, वो पीने ही चली जाती है तेज़ाब। और वो जो सीन है, उमैरा खान वॉज ब्रिलियंट। वो जो सीन में जब वो पीने जा रही है, वो देख रही है कि मिशेल ना उसे देख रही है, जैसे मिरर में उसे ये लग भी रहा है कि मिशेल उसे देख रही है। और वो सब कुछ सोचती है कि वो जो है ना अपनी फादर की डेड बॉडी याद करती है कि किस तरह से उसके फादर की डेथ हुई थी। और उसको बस लग रहा है कि मिशेल उसे देखी जा रही है। तो फिर उसके बाद वो पीने जा रही होती है कि उसे अपने बाप की जो है ना आवाज़ सुनाई देती है। और जो है ना वो भाग कर जाती है, क्योंकि उसे देखती है कि उसका बाप वहाँ खड़ा है खिड़की के दूसरी तरफ। तो भाग के जाती है और जाके जो है ना रोती है, कहती है मैं मरना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। क्योंकि उसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। माँ तो पहले ही छोड़ के जा चुकी है, और बाप के जाने से ही तो ज़िंदगी इतनी तल्ख हुई, इतना इतने लोग तल्ख हुए, इतना सब कुछ बदला उसकी ज़िंदगी में। तो अब वो कहती कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो बाप कहता है उससे, नहीं मेरी बेटी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम सामना करोगी उनका, डटी रहोगी, मेरी बच्ची तुम बहादुर हो, बहादुर हो, इस तरह से उसको बोलता है। और महरीन कहती नहीं हूँ मैं बहादुर, कमज़ोर हूँ। क्यों किया आपने ऐसा, नहीं करते तो हम साथ होते, मतलब मैं, मेरी माँ, आप, हम सब साथ होते, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो उसका बाप कहता है कि बहुत बड़ी गलती की है, मुझे मौका ही नहीं मिला अपनी गलती का इतराफ़ करने का, तुमसे माफ़ी मांगने का। तुम मेरी जैसी गलती नहीं करोगी। तो इस तरह से वो उसे समझाता है कि तुम मेरे जैसा ना करो और बहादुर बनो, और वादा करो कि तुम बहादुर बनोगी, तुम बुज़दिल नहीं होगी, इस तरह के। मतलब वो बहुत ही खूबसूरत सीन था एक बाप बेटी का। और उसके बाप ने आके उसे वो जो उसके अंदर सोच चल रही थी ना, और वो जो मरने जा रही थी, तो उसका एक तरह से बाप ने आके उसे बचा लिया, उसे रोक लिया, उसे उसे वो करने नहीं दिया जो वो खुद करके गया। तो इस तरह का दिखाया है कि वो, और ये बड़ा ही खूबसूरत सीन है बाप बेटी का। और मायरा खान की एक्टिंग और नुमैर की, दोनों की बेहतरीन एक्टिंग थी। और फिर जब वो बाप चला जाता है तो बहुत चीखें मारती है, अपने बाप को आवाज़ें दे रही होती है। फिर इस तरह से ना बाहर निकल के जाती तो अस्वद आता है, तो अस्वद को बताती है कि वो मिशेल ना मुझे मारना चाहती है। फिर कहती तुम तो उसके साथ ही मिले हुए हो, क्योंकि तुम तो उसके साथ हो, तुम दोनों ही मारना चाहते हो। तो उन्हें साले खाला भी आ जाती है। तो खाला जब आती है तो फिर खाला को भी वही बात बताती है कि मिशेल मुझे मारना चाहती है, मिशेल ने मुझे बोला जहर पी लो, और बाबा आए थे और सब कुछ। और फिर जो है ना उसकी हालत इतनी मतलब ख़राब होती है कि वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं।
और जो है ना डॉक्टर उधर उनको बताता है कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, कि ऑब्वियसली इतना इतना टॉर्चर, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस एक लड़की के दिमाग पे, जिससे जिसे बोला कि तुम्हें जो है ना अ, यहाँ पे ही ऐसा बंद कैद ज़िंदगी गुजारनी है, तुमको अच्छा पहनना ओढ़ना भी नहीं है, तुम्हें कहीं जाना आना भी नहीं है, फिर उसके बाद उसको मुसलसल ये कहा जाए, वो भी बर्दाश्त करी थी, फिर उसको एक मुजरिम ही बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको उस गलती की सज़ा दी जा रही है जो उसने की नहीं, उससे कहा जा रहा है हल्फ लो कि तुम हो रीज़न उसके मरने की, इतना ज़्यादा उसको प्रेशराइज किया गया। तो डेफिनेटली उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है। और जब असवद अंदर जाता है तो खाला जो है सालिया बोलती है कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ करके। और असवद मगर जाता नहीं है, वो हॉस्पिटल में ही रहता है और पर कमरे से चला जाता है। तो प्यार तो करता है, पर पर प्यार टॉर्चर नहीं है ना, सेल्फिश लव है उसका, सेल्फलेस नहीं है। असवद याद करता है कि उसने महरीन से बोला साइन करो पेपर, और वो जो बोलती है उसको कि मैंने आपके कहने से किया, और महरीन जो है ना वो अपने बाप के अल्फाज याद करती है कि बहादुर रहना, रहोगी, वादा करो, उस वो नहीं कमज़ोर नहीं होगी। तो वो याद करती है, और फिर जो है ना असवद तो बैठा हुआ होता है, उसकी माँ उसे कहती है कि तुम जो है ना घर जाओ, और वो चाहता है कि भाई उसकी माँ को इन्फॉर्म करे, पर वो मना कर देती है। और हमने फिर देखा कि किस तरह जो है ना शगुफ्ता चाहती है कि भाई महरीन का सामान यहाँ से आके ले जाएं, और वो बात जो है नौकरानी असवद को बताती है। असवद जो है ना साइकाट्रिस्ट से मिलता है, और फिर जो है ना वो पूछती है कि महरीन का कुछ डिसऑर्डर, जिस तरह के साइकाट्रिस्ट सवाल करते हैं उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है कुछ। फिर पूछती है कि वो असवद से पूछती है तो वो अपने लिए भी नहीं बोलता है, मतलब दोनों के बारे में, मतलब पूछती है कि डिसऑर्डर के बारे में। मैरिज के बारे में पूछता है तो लव या अरेंज मैरिज, तो मुझे लव और अरेंज का तो पता है, पर अभी मुझे नई चीज़ पता चली, कज़न मैरिज। और लिटरली मुझे ये मैरिज का कुछ पता नहीं था कि एक अरेंज और लव के अलावा भी एक कज़न मैरिज होती। तो कहते हैं कज़न कज़न मैरिज है। असवद बोलता है दोनों की मर्जी भी थी, मतलब एक तरह से दोनों की मर्जी भी है और नहीं भी थी, क्योंकि वो दोनों वो कहीं और शादी करना चाहती थी, ये कहीं और शादी करना चाहते थे, इस तरह की। और वो पूछती है कि अब्यूसिव हैं, तो असवद कहता है नहीं, मारता नहीं, गाली नहीं दी, तो अब्यूसिव सिर्फ गाली और मार से थोड़ी होता है, आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। तो वही बात वो बोलती है कि मतलब और भी तरीके हैं, और पूछती है कि आपका रवैया कैसा था, तो उन्हें तकलीफ़ हुई है इस तरह की बातें। और असवद सोचता है जो वो महरीन पर चीखा था मिशेल को लेके, हमने पिछली एपिसोड में देखा वो जिस तरह से चीखता है कि तुमने उसे मारा है एंड ऑल। तो डॉक्टर को कहता है कि महरीन का ना ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर बोलती है आपको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह की वो बातें होती हैं, वो याद करता है जब वो जा रहा होता है तो। और फिर जो होता है ना मेन मेन जो आज राज खुल गया, वो वाला सीन हमने देखा, वो जब नानी के पास भी जाता है तो नानी से खैरियत पूछता है, तो वो कहती है महरीन जब से गई है तो फिर सब काम वही करती थी। सत असद कहता है कि आप तो कहती थी वो कुछ नहीं करती, तो वे नानी बोलती है कि वो जो है वो तो पास थी तो कदर नहीं थी करके। और असवद को मशल की बात याद आती है कि जिस तरह से मशल उसे बोलती थी कि नान दादी भी जो है ना उससे परेशान है, वो कुछ काम नहीं करती, मतलब वो तो सब कुछ अपने पे अच्छा दिखाती थी, और जो महरीन करती थी वो अपने पे डालती थी और अपना महरीन पे। तो वो नानी तो मगर बोलती हैं कि वो मुझे दवाई देती थी, सारा ख्याल करती थी मेरी हर चीज़ का। फिर असवद जो है ना वो कमरे की चाबी मांगता है, तो फिर उसे पता चलता है कि मशल के पास है चाबी, तो वो पूछता है कि भाई मशल के पास की चाबी क्यों है। तो कहती कि मेरीन की गैर मौजूदगी में वो जाती थी, मतलब हर राज खुलता जा रहा है कि अच्छा वो ये करती थी, और असवद के सामने चीज़ें आ रही हैं। तो आज इस एपिसोड में हमने यही देखा कि असवद जो है वो जब कमरे में भी जाता है तो फिर वो सब देख के, पेंटिंग अवार्ड्स उसके सब देख के हैरान रह जाता है, और से फिर वो मशल की बातें याद आने लगती हैं कि मशल ने तो बताया उसके हैं। तो फिर शब्बो बताती है कि जो है ना महरीन का कमरा है, और ये सब जो है ना महरीन का है, वो बहुत लाइक थी। शगुफ्ताबाजी तो मशल से कहती थी कि महरीन जैसे बनो। तो वो सारी बातें जो है ना वो खुलती जा रही हैं, और असवद पटा दुपट्टा देखता फिर उससे पूछता है, तो फिर बताती कि मशल ने फाड़ा था। तो असवद को वो सिगरेट सीन याद आता है जो
मिशेल ने उसके दुपट्टे पे लगाया था और वो दुपट्टे पे था और वो कहता है कि ये पीती है, क्योंकि इस तरह से मिशेल उसको बताती थी। तो फिर वो पूछता है तो शब्बो बोलती है कि मिशेल पीती थी। फिर बताती है कि उसका भी जो पम्प भी होता था महरीन का, वो भी वो फेंक देती थी डस्टबिन में, और वो पूरे घर में जो है ना खांसते खांसते ढूंढती ढूंढती थी, पता नहीं क्यों करती थी। तो सारे राज खुल रहे हैं। और जो है असद कहता है कि तुमने महरीन को क्यों नहीं बताया कि मिशेल उसके कमरे में जाती। तो उसने बोला कि मैं तो नौकरानी हूँ, तो हमारे पास सब राज होते हैं मगर हम नहीं बताते हैं। और जो है ना महरीन भी यहाँ किसी नौकर से कम नहीं थी, बहुत सताते थे सब उसको, मिशेल भी और दादी भी डांटती थी और शगुफ्ताबाजी भी और इस तरह से। और असवा शब्बो से बोलता है बैठो, मतलब उसे बिठाता और फिर पूछता है उस रात के बारे में, और उस रात के बारे में वो यही बताती है कि किस तरह जो है ना मिशेल जो है वो स्लीपिंग पिल्स लेती थी, और जो है ना उन्होंने महरीन के खाने में भी उसका पाउडर बना के डाला था, और जो है पर वो महरीन ने खाया नहीं, तो फिर उन्होंने फिकवा दिया था। और शब्बो याद दे करती है कि महरीन मिशेल के कमरे में गई थी, क्योंकि वो दुपट्टा देख के जब गुस्से में जाती, जो हमने छोटे 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 क्लिप्स देखे ही हैं कहीं ना कहीं छोटे छोटा, तो वो अब एक जो है ना वो सारे जो पजल पीसेस थे ना वो अब एक ही उसमें जुड़ते जा रहे हैं। और इस तरह जो है ना दुपट्टे के बारे में, तो फिर मिशेल को थप्पड़ मारा। मैरीन पूछती है उससे मिशेल से दुपट्टे के बारे में, और फिर उसको थप्पड़ भी मारती है। और मैरीन मिशेल को कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे कमरे की चाबी तुम्हारे, मतलब उसको सब पता ही था। महरीन को ऐसा नहीं था कि उसे नहीं पता है कौन कि चाबी है, तभी तो बंदा कमरे में जाएगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। और फिर महरीन फिर दिखा कि मैं चाय बना रही हूँ उसके लिए, मतलब दोस्ती हो गई है, वो ऐसा कहती है। और जब शब्बो उससे पूछती है तो वो कहती कि तुम्हें कैसे पता, मतलब मिशेल कहती है। और जो है क्योंकि वो चाय बना रही है वो ऐसा बताती है, तो शब्बो महरीन को मना करती कि चीनी नहीं डालना इस तरह से। और असवद याद करता है कि इंस्पेक्टर की बात को, कि किस तरह इंस्पेक्टर ने उसे बोला था कि जो सारे जो शवाहिद जिसके खिलाफ होते हैं वो मजलूम होता है। तो ये जब हमने देखा था कुछ एपिसोड पहले जब ये केस चल रहा था, तो इस तरह की बात इंस्पेक्टर करता है, और वही बात वो सब जोड़ रहे हैं, अब कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। उसके दिमाग की भी जो बत्ती बंद थी वो भी खुलती जा रही है, तो उसे भी सब चीज़ें अब क्लियर दिखने लगी हैं, समझ में आने लगी हैं। और इस हद तक महरीन पहुंची तब उसके दिमाग की बत्ती खुली, वरना उससे पहले तो उसकी दिमाग की बत्ती बंद ही थी। और जो है ना शब्बो बताती है कि मिशेल ने शब्बो से कहा था कि कप में ना पाउडर डालो, और शब्बो पूछती है उससे कि क्या है, तो बोलती ताकत की दवाइयाँ हैं। शब्बो कहती है कि समझ नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं, गोलियां तो मिशेल बाजी खाती थी, महरीन बाजी नहीं। तो वो सब याद करती है और रसो शौक रह जाता है, क्योंकि वो तो उसको ही मारना चाहती है ना। वो तो मशेल जो महरीन को ही मारना चाहती थी, पहले खाने में पाउडर मिलाया, फिर चाय के उसमें मिलाया जाए, अब वो उसने कैसे पी लिया वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तक का जो है वो उसमें साफ दिख रहा है कि वो ही महरीन को मारना चाहती थी, ना कि महरीन उसको। तो ये बात क्लियर हो गई। और फिर हमने प्रोमो में देखा कि शब्बो असवद से कहती कि आप प्लीज़ किसी को कुछ नहीं बताइएगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा घर है। और असवद ताहिर से कहता है कि महरीन ने मिशेल को नहीं मारा, पर आपने हम दोनों को मार दिया, लेकिन आपको किसी हथियार किसी जहर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और डेफिनेटली उनको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक एक इनकी बेटी की जो उसने खुद को खुद मारा है, उसकी वजह से इनकी जिंदगियों में कितना जहर घोला गया है। और बाद में भी जब पता चल गया, इसने माफ जरूर कर दिया मामू ने, मगर फिर भी बात तो नहीं बोली ना। अगर बात बोल देते तो वो इस हद तक महरीन नहीं पहुंच पाती जिस हद तक वो पहुंच गई, जिस हद तक उसका जो जो है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ वो नहीं होता। तो वो चीज़, अब महरीन की तस्वीर पकड़ के इस वक्त रो रहा होता है देख के, मतलब तो आज उसके सामने सच आ गया है, तो ये तो अच्छी बात हुई है। लेकिन वो जो सीन था ना बाप बेटी का, बहुत खूबसूरत था। और जो माहिरा खान है भाई ज़बरदस्त, जिस तरह से उसने वो पूरी एक्टिंग करी है ना,
कि एक जो बंदा डरा सहमा हो, जो मेंटली इतने स्ट्रेस में हो, जिस तरह से वो डर डर के मिरर की तरफ देखती है कि वो मुझे देख रही है, ऐसे झुक भी रही है, ऐसे उठ भी रही है, इट वाज सुपर्ब। तो बहुत ज़बरदस्त एपिसोड रही, क्योंकि इतने टाइम से एक चीज़ ड्रैग की जा रही थी एंड फाइनली अस्वद के सामने चीज़ें आ गई हैं। तो अब देखना होगा कि क्या होगा आगे। वो तो दिख ही रहा है प्रोमो के ज़रिए कि उसे अपनी गलती का एहसास है, उसे पता है कि उसने कितना गलत किया है, कितना गलत उनके साथ हुआ है, और अब जाहिर सी बात है वो कैसे उसे सही करता है अपनी गलतियों को, और किस तरह से मनाता है महरीन को। वो तो अच्छी है, वो तो मान भी जाएगी, लेकिन इतना तो तकलीफ जो पहुंची है तो अब उसका तो बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बेहतरीन एपिसोड रही है इस वीक की हम कहाँ के सच्चे की। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और आप कितना अग्री करते हैं मेरे इस रिव्यू से वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहिए हम कहाँ के सच्चे थे ऑन हम टीवी, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe. This is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.